टू माय किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लज़्ज़त भरे खाने में खुश आमदीद। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी, इंटरेस्टिंग सी और झटपट सी रेसिपी। आज हम बनाने जाएंगे मूली का पराठा, तो मेरे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले ली है मूली। मूली यहाँ पे हमने एक अदद ले ली है। उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद हम उसको यहाँ पे छुरी की मदद से काट लेंगे, ऊपर से भी और नीचे से भी। इसके बाद हम इसका छिलका उतारेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखें कि इसका छिलका जो है हम छुरी की मदद से आहिस्ता आहिस्ता से उतार लेंगे। छिलका उतारने के बाद हमने यहाँ पे कद्दूकस लिया है। इसकी मदद से हम मूली को कद्दूकस कर लेंगे। यहाँ पे देखें कि इसको हमने कद्दूकस कर लिया है। इसके साथ ही यहाँ पे जो मोटा सा छिलका होगा हम उसको उतारते जाएंगे। इस तरीके से हम उसको उतार के साइड पे कर देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे कि सर्दियां हैं, मूलियां आ गई हैं और आपको ये भी पता है कि मूली की तासीर भी ठंडी होती है और ये हाजमेदार भी होती है, तो आप इसको वैसे भी खा सकते हैं और इसका मूली का पराठा बना के भी आप खा सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है। अगर घर में मूली पड़ी है, कुछ नहीं है, तो आप मूली का पराठा बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। ये देखें, इसको हम यहाँ पे कद्दूकस कर रहे हैं। बहुत एहतियात के साथ हम इसको कद्दूकस कर लेंगे और मोटा छिलका जो है वो उतारते जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको ज़रूर मिले। मूली हो गई है हमारी यहाँ पे कद्दूकस। हम अच्छे तरीके से कद्दूकस को भी साफ़ कर लेंगे अंदर से भी, ताकि कोई भी मूली जो कद्दूकस की है वो अंदर ना रह जाए। इसके बाद जो यहाँ पे मेन स्टेप है हमारा, वो ये है कि यहाँ पे मूली कद्दूकस करने के बाद मूली में आ जाता है बहुत सारा पानी, जो कि हमने इसमें से निकालना होता है। निकाले बगैर हम इसका पराठा नहीं बना सकते। तो ये देखें, इसके पानी को हम अच्छे तरीके से यहाँ पे निचोड़ के निकाल लेंगे। मूली को आपने अच्छे तरीके से यहाँ पे निचोड़ लेना है, ताकि इसके अंदर कोई भी पानी बाकी ना रहे। इसके साथ जो पराठा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं बनेगा। तो इसी तरह से हम बाकी मूली भी ले लेंगे और उसके अंदर से भी पानी को अच्छे तरीके से निकाल लेंगे और इनको एक अलग बाउल में रख लेंगे। तो इस तरीके से आपने इसका पानी जो है वो अच्छे तरीके से निकाल लेना है। अगर आप कपड़े की मदद से निकालना चाहते हैं तो आप किसी कपड़े में डाल के भी इसको निकाल सकते हैं। इस तरह हमने ये पानी निकली हुई मूली जो है वो अलग बाउल में ले ली है। अब यहाँ पे मेरे पास हैं सब्ज़ मिर्च, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं और इसके साथ मूली के पराठे का टेस्ट बहुत ही इन्हेंस हो जाता है। हम यहाँ पे 3 से 4 सब्ज़ मिर्च लेंगे और उनको अच्छे तरीके से कूट लेंगे। यहाँ पे सब्ज़ मिर्च मैंने कूट ली है और उसको भी हम डाल देंगे इसके अंदर। इसके बाद हम यहाँ पे कुटी हुई सुर्ख मिर्च डालेंगे 1 चम्मच। नमक डालेंगे हम आधी चम्मच। इसके बाद मेरे पास चाट मसाला है। चाट मसाला आप डालेंगे आधी चम्मच। चाट मसाले के साथ बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। इसके साथ ज़ीरा डालेंगे और साथ ही ढेर सारा धनिया भी डाल देंगे। इसके साथ इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है। तो हमारा मसाला रेडी हो गया है। इसी तरह मैंने यहाँ पे आटा ले लिया है और उसके पेड़े बना लिए हैं। अब हम उनके अंदर लगाएंगे घी। उसको अच्छे तरीके से हम यहाँ पे लगा लेंगे पेड़े के अंदर। अब मसाला लेंगे और उसको हाथ की मदद से हम पेड़े में अच्छे से रख देंगे। यहाँ पे देखें कि हमने जो मसाला है वो लेके पेड़े के अंदर अच्छे से फिल कर दिया है। आपने भी इसी तरीके से पहले घी लगा लेना है। घी लगाने के बाद आपने मसाला उसके अंदर फिल कर देना है। यहाँ पे हम थोड़ा सा घी और ले रहे हैं। इसके साथ क्या होगा कि हमारा जो पराठा है वो बहुत क्रिस्पी बनेगा। तो मसाला लगाने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे बंद, इसकी साइड्स को इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि आपने इसको अच्छे से बंद कर लेना है और बेलने की मदद से, अगर आपको ज़रूरत लग रही है तो हल्का सा आप यहाँ पे खुश्का लें और बेलने की मदद से इसको हल्के हल्के हाथों से बेल लें। बहुत दबा के आपने इसको नहीं बेलना। ये देखें, अब हम दूसरी साइड से भी इसको अच्छे तरीके से बेल लेंगे। तवा यहाँ पे हमने गरम कर लिया था। तवा हमारा फुल गरम होना चाहिए। उसके ऊपर मैंने ऑयल लगा लिया था और यहाँ पे हमने रोटी इसके ऊपर डाल दी है। रोटी आपने फ़ौरन साइड नहीं चेंज करनी है। जब नीचे वाली साइड
पक जाएगी तो फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है। ये देखें नीचे वाली साइड पक चुकी थी तो हमने इसकी फिर साइड चेंज कर दी है। इसी तरीके से आपने पराठे को दोनों साइड से पका लेना है और फिर जो इसकी ऊपर वाली साइड है उसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे और उसको अच्छी तरीके से घुमा लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से पराठा जो है वो हमारा बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी सा बन चुका है। इसकी साइड को हम चेंज करेंगे और इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है और पराठा बहुत ही क्रिस्पी बना है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। तो माशाल्लाह से पराठा हमारा रेडी हो गया है। आप इसको इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं। आप इसके ऊपर देसी घी लगा सकते हैं। ये देखें बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी सा और चटपटा सा जो हमारा मूली का पराठा है वो रेडी हो गया है। अगर आप में से कोई मूली नहीं खाना पसंद करता तो आप उसको मूली का पराठा बना कर दें, बहुत ही शौक़ से सब खाएंगे। इसी के साथ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।